हमारे यहाँ पर जैसे रामचरितमानस तो एक कमाल की साहित्यिक कृति और अब तो बहुत धार्मिक सुंदर कृति है, भी हाँ। है ही। और हमारे घरों में बिल्कुल मतलब मुझे अपने बचपन की पहली स्मृति याद है, हम सब में से अधिकतर उत्तर भारतीय घरों की, और बाकी की मतलब उत्तर भारतीय इसलिए क्योंकि मैंने आसपास जितना देखा उनकी स्मृति वही है कि सुंदरकांड का पाठ हो रहा जी, है जी, घर में। हमारे घर में भी सेम। जी, तो मानस में यानी कि बाबा तुलसी बाबा की रचित रामचरितमानस और वाल्मीकि की रामायण, इन दोनों में रामायण के क्या वर्जन में क्या डिफरेंस है, अगर 2-3 मोटा-माटी में अपने दर्शकों के लिए समझ सकें? बहुत बड़े-बड़े डिफरेंसेस हैं। जैसे? जैसे कि सीता जी का कभी स्वयंवर नहीं हुआ था। ये लोगों को पता नहीं है, पर सीता जी का स्वयंवर नहीं हुआ था। राम जी, लक्ष्मण जी और उनके जो गुरु थे वो लोग खुद चल के आए थे जनक जी के वहाँ पे, जनकपुर गए थे और उन्होंने कहा था आप हमें वो धनुष दिखाइए। तो तब उनको वो धनुष दिखाया गया था। और इससे पहले बहुत राजाओं ने सीता को हासिल करने के लिए धनुष देखने गए थे, वो सीता को हासिल करने के लिए। सीता जी दुनिया में प्रख्यात थी बहुत पहले से, और बहुत राजा उनके लिए पहले से ही कोशिश कर चुके थे। ये सब इसमें नहीं लिखा है, बट मैं आपको छोटा मोटा बता देती हूँ कि एक, स्वयंवर नहीं हुआ था। दूसरा, जो रावण के चरित्र पे जो वाइट वॉशिंग की हुई है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। रावण चरित्रहीन आदमी था, वो वैसा ही है। जैसे कि रावण ने, कहा जाता है कि रावण बहुत अच्छा आदमी था, रावण वेद पुराण पढ़ता था इसलिए उसने सीता को कभी नहीं छुआ, ऐसा बात नहीं है। रावण पूरी कोशिश में था कि वो सीता को कैसे हासिल करे, और साथ ही उसके जो दल के जो लोग थे, उसके जो मिनिस्टर्स थे, वो उसको उकसाया करते थे कि तुम जाओ सीता के साथ जबरदस्ती समागम करो। ये लिखा है उसमें, पर रावण ने मना कर दिया, कहा कि देखो ये बात किसी को नहीं पता है, ये बहुत सालों पुरानी बात है, मुझ पे ब्रह्मा जी का एक श्राप है। क्यों? तो उन्होंने एक अप्सरा का उनके साथ जबरदस्ती की थी, तो उस अप्सरा ने जाके रो करके, आई थिंक उस अप्सरा का नाम पुंजिक स्थला है, तो उन्होंने रो करके ब्रह्मा जी को कंप्लेन कर दिया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसमें पूरा वर्णन दिया है। तो उस बात पे रावण को श्राप मिला था कि अगर आपने जबरदस्ती फिर किसी के साथ समागम करने की कोशिश की, फिर आप किसी के साथ यौन संबंध करेंगे, तो आपका जो सर है वो सैकड़ों टुकड़ों में फट जाएगा, इट विल बी द एंड ऑफ यू, वो उनका डेथ है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीता जी को नहीं छुआ। जब अपहरण हुआ था तो उन्होंने सीता जी को अपने हाथों से ही उठाया था, उनके बाल और उनकी जंघा से अपने उठा के अपने कंधे पे लेकर उनको गए थे। तो ऐसा नहीं है। तो ये मैं दो बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस देखती हूँ, और भी छोटे छोटे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा ना, तो वाल्मीकि रामायण इज वेरी पॉलिटिकल इन द सेंस कि उसमें राजघराने की बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, और उसमें कौन क्या कैसे कर रहा है, कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, ये मतलब कौन क्या कैसे कह रहा है, यूड बी सरप्राइज, बट वो बहुत रियलिस्टिक है। और जब सीता जी का भी चरित्र मतलब थोड़ा सा बदला हुआ है, उनको बहुत सॉफ्ट दिखाया है, जबकि वो है नहीं। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड शी हैज़ अ वेरी शार्प टंग। सो वो बहुत मतलब, एंड शी नोज व्हाट शी वांट्स, शी इज़ वेरी क्लियर कि उनको जो चाहिए वो चाहिए। राम जी हमेशा सीता जी के डिज़ायर्स को पूरा करते हैं, वो हमेशा सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। ये है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। शी इज़ नॉट अ वेरी मेलो पर्सन, जो मतलब जो एक तरह से पोर्ट्रेल है ना स्त्री का, कि वो देखिए वो राजघराने की थी, तो राजघराने की स्त्री ऐसे नहीं किसी की बात सुनती है, और उनको उल्टा दिखाया कि वो सबकी सुन रही हैं, वो चुपचाप सी हैं, बड़ी मासूम सी हैं। ये बाद में दिखाया वाल्मीकि रामायण में, वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बट इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल, वाल्मीकि रामायण इज वेरी प्रैक्टिकल एंड इट्स वेरी वो उन्होंने बड़े अच्छे से पर्सनालिटी दिखाई है, जो मुझे लगता है बाद में वाइट वॉश करके थोड़ा उनको मेलो कर दिया गया है।